नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण के अंदर कारक टॉपिक, और आज हम देखेंगे कारक के अंदर अपादान कारक जो पंचमी विभक्ति के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ और आसान शब्दों के अंदर हम समझेंगे, जिससे जो परीक्षा होती है उसके अंदर आपका क्वेश्चन है वो गलत ना हो दोस्तों। इसलिए एक बार आप सभी से कहना चाहता हूं कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लें दोस्तों। एक वीडियो में अगर आपकी ट्रिक समझ में आती है या जो लैंग्वेज समझ में आती है तो वो ठीक है, नहीं दोबारा देखना, जरूर आपके पूरी लैंग्वेज है वो समझ में आ जाएगी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के मैसेज आते हैं कि सर आपके वीडियो के हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो बेल आइकन के अंदर आपको ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन करना है, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलते हैं दोस्तों कारक टॉपिक की ओर। एक बार सभी मित्र जो भी है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते हैं दोस्तों, ध्रुवम पाये अपादानम, इसको समझिए दोस्तों, ये कहना क्या चाहता है। यहां से ही आपका जो ये पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक है वो स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर आपको तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक ध्रुव दिखाई दे रहा है, एक शब्द दिखाई दे रहा है अपाय, और एक शब्द दे रहा है, एक जो शब्द है वो है अपादानम। अपाय का अर्थ होता है अलग होना, ध्रुव जो शब्द है उसका अर्थ होता है जो स्तर रहे। लेकिन इसका मतलब क्या निकलेगा, जब कोई दो वस्तुएं हैं उनमें से एक अलग होती है, एक साइड में हटकर चली जाती है और एक स्तर रहती है, जो स्तर है उसके लिए हमेशा अपादान कारक प्रयुक्त होगा। समझिए मित्रों, जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि विद्यालय से बालक घर की ओर जाते हैं, विद्यालय से बालक घर जाते हैं, तो यहां पर देखिए विद्यालय तो स्तर है, बालक घर की ओर जा रहे हैं। पहले एक जगह थे, अब बालक है वो कहां जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन स्तर कौन है, स्तर कौन है मित्रों, विद्यालय। तो पंचमी विभक्ति आएगी किसमें, विद्यालय के अंदर दोस्तों। समझे, यहां पे आपने बहुत सबसे ज्यादा जो उदाहरण समझा है यही देखा होगा कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ तो स्तर है, पत्ता ही गति करके जा रहा है ना दोस्तों। तो अलग हो रहा है, और जहां पर अलग होने का भाव हो लेकिन जो चीज स्तर है उसके अंदर हमेशा पंचमी विभक्ति है वो प्रयुक्त होगी दोस्तों। समझ गए होंगे सभी साथी। दो वस्तु के अलग होने पर जो स्तर रहे उसमें अपादान की संज्ञा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है दोस्तों। यहां पे समझिए, सह ग्रहात गच्छति, समझिए क्या कहना चाहता है, वह घर से जाता है। सह ग्रहात गच्छति, तो वह घर से जाता है। गच्छति यानी जाता है, कहां से, घर से। तो जा कहां से रहा है, घर से। वह तो गया, स्तर कौन है, घर है, तो घर के अंदर कौन सी विभक्ति आ जाएगी मित्रों, कौन सी आ जाएगी, घर के अंदर पंचमी विभक्ति। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी चीज यहां पर लिखी गई है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान के अंदर अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, ये सूत्र है, याद रखना है दोस्तों। अपादाने पंचमी यानी अपादान के अंदर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो ये सूत्र है हमारा, इस सूत्र से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, या इसके अंदर जो दो शब्द आए थे हमारे अपाय और ध्रुव, इनका अर्थ क्या होता है। सीधा एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आगे मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा किस एग्जाम के अंदर ये आया हुआ है, क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है, जुगुप्सा विराम परमार्थान्मो उपास है यमानाम। इसका अर्थ क्या है, यहां पे एक तो शब्द आ रहा है आपके जुगुप्सा, एक आ रहा है विराम, एक आ रहा है परमार्थ। घृणा, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, घृणा। विराम का विराम ही होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। आगे विराम का विराम मतलब रुकना, समझ गए होंगे, विराम का मतलब रुकना दोस्तों। और परमार्थक, परमार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ, परमार्थक का अर्थ होता है दोस्तों असावधानी से। क्या, असावधानी से। समझिए, आगे हम जैसे उदाहरण पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। धातुओं के कारक में अपादान संज्ञा होगी,
कैसे दोस्तों? पापात जुगुप्सते, यहां पे देखिए शब्द आ रहा है घृणा से। देखिए दोस्तों, पापात जुगुप्सते मतलब पाप से घृणा करता है, घृणा करता है। तो दोस्तों घृणा विराम परमार्थक है, धातुओं के कारक में हमेशा अपादान संज्ञा होगी। अब इसको समझना आपको है दोस्तों। दूसरा उदाहरण है पापात विरमते। पापात विरमते, विरमते विराम का यहां पर अर्थ आ रहा है पाप करने से रुकता है। तो याद ये रखना है, जहां पर घृणा हो, जहां पर रुकना हो और जहां पर असावधानी से काम हो, क्या हो? असावधानी से जहां पर काम हो, जिसके विषय में भूल या असावधानी होती है। अगर भूल के कारण असावधानी होती है वहां पर तो सप्तमी विभक्ति आएगी, लेकिन जहां पर असावधानी हो, जानबूझकर की गई हो, वहां पर हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। और आपको शब्द कौन से याद रखने? ये तीन, एक तो है जुगुप्सा, एक है विराम और तीसरा है परमार्थक है। इन तीनों शब्द अगर आपको कहीं पर मिले तो इनका जो मेन कारक है उसमें हमेशा आपको कौन सी विभक्ति करनी है? पंचमी विभक्ति करनी है। शायद यह आपको चीज समझ में नहीं आई है, लेकिन दूसरी बार जब देखोगे तो आ जाएगी दोस्तों। यहां पर इन दोनों के अंदर कौन सी विभक्ति है दोस्तों? पंचमी विभक्ति है। चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है? वित्रार्थानाम व्यय हेतु व्ययार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में व्यय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है। चाहे व्यय हो चाहे रक्षा करने की बात हो, या तो किसी से व्यय होता है या किसी से रक्षा करने की बात हो, जहां पर वाक्य के अंदर वहां पर जिस वजह से हमें व्यय है, जिसकी वजह से हम रक्षा कर रहे हैं, जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, उसमें हमेशा ही कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी दोस्तों। उदाहरण से समझिए, चोराद बिभ्यति, चोराद बिभ्यति, चोर से डरता है। उसको बे किससे है? चोर से है। किससे बे है? चोर से बे है। मतलब चोराद के अंदर क्या आएगा? चोराद में कौन सी विभक्ति आ रही है? यहां पे पंचमी विभक्ति आ रही है दोस्तों। इसी प्रकार सर्पाद भयम, सर्पाद भयम, उसको बे किससे हैं? सर्प से हैं, तो सर्पाद के अंदर पंचमी विभक्ति। समझे दोस्तों? इसी प्रकार हम ले सकते हैं चोरात त्रायते, चोर से बचाता है, चोर से बचाता है। चोरात त्रायते, तो चोर से बचाता है, मतलब चोर के अंदर, चोर से बचा रहा है उसको, उसकी रक्षा कर रहा है, मतलब चोर के अंदर कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। यह तीसरा नियम बहुत ही सिंपल है मित्रों, आराम से देख सकते हो। जहां पर व्यय या रक्षा की बात की जाए जिन धातुओं में, तो जिसके कारण हमें व्यय होता है, जिसके कारण जिसकी हम रक्षा करते हैं, जिससे उनके अंदर हमेशा, उन्हीं कर्ताओं के अंदर हमेशा क्या आएगी? हमारी पंचमी विभक्ति दोस्तों। आगे चलते हैं चौथे नियम की ओर। चौथा नियम क्या कहता है? वारणार्थाना मिप्स्त है। वारणार्थक धातुओं के योग में इष्ट, इप्सित, इष्ट का मतलब इप्सित की अपादान संख्या होगी। समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है। उदाहरण क्या दिया है यहां पे? पहले ये देखिए, पापात निवार्यति, पाप से दूर रखता है। यानी वारणार्थ, वारणार्थ का अर्थ समझिए। वारणार्थक का अर्थ मतलब किसी चीज से हमको दूर रखा जाए, किसी चीज से हमको दूर रखा जाए। जैसे भक्ति मोहात निवार्यति, भक्ति मोह से दूर रखती है। ये वे भे गाम वार्यति, जो से गाय को हटाता है, जो की खेती होती है, जो से गाय को हटाता है। ये वे बे गाम वार्यति, यानी जो से गाय को हटाता है। तो किसी चीज से अगर हमको दूर रखा जाता है ना, कि इससे दूर रहो। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की बात कर ले, कि कोरोना का जो पेशेंट है उससे दूर रहो। तो यहां पर आपको समझना है कि जो विभक्ति है वो किस में प्रयुक्त होगी? तो जिसकी वजह से हमको दूर कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा ही कौन सी आएगी? कौन सी आएगी दोस्तों? पंचमी विभक्ति आएगी। एक उदाहरण में यहां पे और लिखता हूं, फिर समझते हैं। देखिए,
भक्ति मोहात निवार्यति। निवारयति, इसका अर्थ क्या होता है? भक्ति मोह से दूर रखती है। मोह माया, मोह माया से भक्ति है वो दूर रखती है। अब पहले उदाहरण को देखिए, पाप पापात निवार्यति, पाप से दूर रखता है। पाप निवार्यति, पाप से दूर रखता है। तो से का अर्थ आ रहा है पाप से, यानी पापात के अंदर। भक्ति मोहात निवार्यति, भक्ति मोह से दूर रखती है। तो यहां पे मोह से दूर रख रही है, तो जिससे दूर रखा जाए वहां पर हमेशा पंचमी विभक्ति आएगी। समझ गए दोस्तों? जिस चीज से हमको कहा जाए कि इससे दूर रहो, या किसी वाक्य के अंदर आपको ऐसा लगे कि इससे हमको दूर रखते हैं, तो उसके अंदर हमेशा पंचमी विभक्ति आएगी दोस्तों। अगले नियम की ओर चलते हैं। 6 ही नियम है दोस्तों, और आज तक इनसे बार क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है। बहुत सारे एग्जामों के पेपर उठाकर मैंने देख लिए हैं। जनिक ऋतु प्रकृति, जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान संज्ञा। समझिए दोस्तों, इसको आराम से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है इससे 2 बार। यहां पर उदाहरण क्या दिया गया है? ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, जन धातु जहां पर मिले वहां का जो मूल कारण यानी मूल जो कर्ता दिखाई देगा, उसके अंदर आपको क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। यहां पे देखिए, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, बर्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजायन्ते, प्रजायन्ते के अंदर जन धातु दिखाई दे रही है। तो अब यहां पे इसको अगर हम हिंदी ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण में कौन सी यहां पर विभक्ति आ रही है। तो ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है, तो यहां पर किस में हो जाएगी दोस्तों? जन धातु हो रहा है, जन धातु में आपको मिल रही है। जन धातु का कर्ता कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अंदर कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। कारण क्या है? पहला कारण जन धातु। दूसरा, अगर आपको हिंदी ट्रांसलेट करना आता है तो हिंदी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है। तो किससे हो रही है उत्पन्न? किससे? बर्मा से उत्पन्न हो रही है। बर्मा से प्रजा उत्पन्न हो रही है, मतलब समझिए दोस्तों, बर्मा तो इस तरह है लेकिन प्रजा अलग हो रही है। इस वाक्य का कहने का मतलब यह है। और यहां पे आपको जन धातु दिखाई दे रही है, तो जन धातु जहां पर दिखाई दे उसके कर्ता के अंदर हमेशा आपको यहां पर ब्राह्मण यानी बर्मा के अंदर आपको क्या करना है? अपादान कारक, मतलब पंचमी विभक्ति दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 6ठे नियम की ओर। 6ठा नियम क्या कहता है? भूवः प्रभवः, भू धातु के कर्ता में अपादान संज्ञा होगी। जहां पर भू का अर्थ प्रकट हो वहां पर भू धातु में हमेशा क्या होगी? भू धातु का जहां पर प्रयोग किया जाए उसका जो कर्ता होगा उसके अंदर हमेशा क्या होगी? हमेशा पंचमी विभक्ति दोस्तों। यहां पे देखिए, हिमवतो गंगा प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। इसको अगर हिंदी में आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हिमवतो गंगा प्रभवती। तो यहां पे हिमालय से गंगा निकलती है या गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय से। तो हिमवतो, इसके अंदर पंचमी विभक्ति आ गई। दूसरी बात यहां पे दोस्तों, भू धातु भी आपको दिखाई दे रही है, तो भू धातु जहां पर दिखाई दे उसके कर्ता के अंदर हमेशा आपको पंचमी विभक्ति करनी रहती है दोस्तों। ये 6 नियम है दोस्तों, इनसे ही एग्जामों में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही है, इनसे ही अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनसे आ जाएगा। अब एक बात सभी मित्र जो वीडियो देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, जो कारक टॉपिक है दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये मैं सूत्र लिख रहा हूं यहां पे, इनसे पूछे जाते हैं। जो सूत्र होता है उसको सूत्र को उठाया जाता है और फिर उसमें से पूछा जाता है, या तो उसमें से कोई शब्द उठा लेंगे और इसका अर्थ पूछ लेंगे, या फिर उस शब्द में जो आपका सूत्र है उसको देकर पूछेंगे इसके अंदर कौन सी विभक्ति है वो प्रयुक्त होगी। तो जो भी सूत्र लिखा रहा हूं, इन सूत्रों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें और अपने नोट्स बनाते जाइए मित्रों, जिससे आपकी तैयारी है वो अच्छी होती जाए। अब दोस्तों जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3, वो हम यहां पर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकः विबेति। हमने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों, इसी के अंदर ध्यान से याद करो कि किसी से डर हो, किसी से बे हो,
उससे अगर हमें डर या भय से हमें बचाया जाए तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति आती है दोस्तों। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि जैसे हमने पढ़ा था कि बे है या रक्षा के धातु के योग में जो हम क्या करते हैं? अपादान संज्ञा प्रयुक्त करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था, चोराद बिभेति यानी चोर से डरता है। यहां पर बालक किससे डर रहा है? व्याघ्र से। तो यह व्याघ्र से डर रहा है तो व्याघ्र के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। अब इन चार ऑप्शनों में से पंचमी विभक्ति है किसमें? व्याघ्रात। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बालक है व्याघ्रात विभेति, बालक व्याघ्र से डरता है। अगले चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने बोला था ना सूत्र से क्वेश्चन आया हुआ है, यह है क्वेश्चन है। और दोस्तों एक ध्रुव जो शब्द दिया गया है इसके अंदर इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मैंने एक ही लिया है यहां पर। ध्रुवम पायो उपादानम, उपयोग सूत्र है अपाये। अपाये पद है अर्थम अस्ति, यानी अपाये पद का अर्थ क्या है? हानि, आपत्ति, आघात या विश्लेष। समझिए दोस्तों, हमने देखा था कि जो अपाय है इसका अर्थ होता है पृथक होना, अलग होना। तो यहां पर अलग होने का अर्थ कौन दे रहा है? हानि नहीं दे रही है, आपत्ति नहीं दे रही है, आघात नहीं दे रहा है, विश्लेष दे रहा है दोस्तों। तो विश्लेष का अर्थ अलग होना भी होता है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वृक्षात पत्राणि भूमो पतंती कस्मिन् शब्दे पंचमी विभक्ति वर्तते। वृक्षात, चार आपको शब्द है इस वाक्य में और चारों के अंदर आपको पूछा है जो पंचमी विभक्ति है वो किसमें प्रयुक्त हुई है। तो समझिए दोस्तों, हमने जो सूत्र पढ़ा था कि जब कोई वस्तु, पहले दो वस्तुएं एक जगह, उनमें से एक अलग होती है और जो स्थिर रहती है उसके अंदर क्या होती है? पंचमी विभक्ति। यहां पे वृक्ष से पत्तर है दोस्तों, जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों वृक्ष के, वो अलग हो रहे हैं, लेकिन वृक्ष तो हमेशा स्थिर रहता है, वृक्ष तो स्तरीय है इस वाक्य के अनुसार। तो पंचमी विभक्ति किस में लगेगी? वृक्षात में। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा था अपादान कारक। कैसा लगा एक बार सभी साथी कमेंट जरूर कर दें। और अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो संस्कृत की हमारी क्लासें चल रही है, जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो एक बार जरूर देख लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।